हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नंबर आपको दे रखे हैं, इन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और इसे क्यों लिखा जाता है। जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर होता है तो उसे 10 की पावर में लिख देते हैं और उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इतने बड़े नंबर को लिखना या पढ़ना मुश्किल होता है। जब इसे 10 की पावर में लिखते हैं तो लिखना भी आसान हो जाता है और पढ़ना भी आसान हो जाता है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, नंबर गिवन है 285700000000000000। अब इतना बड़ा नंबर है तो इस तरह के नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं वो आप देखिए हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो ये 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। एक नंबर छोड़ के एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट। और ये जो नंबर है, जीरो के अलावा जो भी नंबर होते हैं इसको हम उतार लेते हैं। तो जीरो के अलावा हमारे पास नंबर है 8, 5 एंड 7। अब ये जो जीरो बचे हैं इसे हम 10 की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर। और पावर में हम कितना लिखते हैं, जितना हम यहां से मूव करके हमने यहां पे डेसिमल लगाया। देखिए एक नंबर के बाद डेसिमल लगाया था, यानी डेसिमल यहां पे लगाया था, तो यहां पे ये कितना मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 डिजिट के बाद ये पॉइंट यहां पे हमने लगाया है, तो पावर में आ जाएगा 15। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह से हमें ये बाकी क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमें गिवन है नंबर, देखिए 50000000। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम जो फर्स्ट डिजिट है इसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। तो इसके बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट। अब क्योंकि यहां पे कोई नंबर नहीं है जीरो के अलावा, तो हम यहां पे इसको जीरो रहने देंगे। मल्टीप्लाई और 10 रेज टू दी पावर। देखिए किसी भी नंबर के अगर पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, मीन्स उसका जो डेसिमल है वो सबसे लास्ट में है, यहां पे है। तो इसको हमने कितना मूव किया, क्योंकि हमने पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाया, तो कितने डिजिट मूव किए वो पावर में आ जाएगा। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे हमने पॉइंट लगाया था, यानी 7 डिजिट ये लेफ्ट को मूव हुआ है, तो यहां इसका आ जाएगा पावर में 7। अब इसको हमें पॉइंट के आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 7। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 70000000। हम यहां पे भी वही करेंगे। देखिए अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, मीन्स वो लास्ट में है, तो हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेते हैं, तो 7 के बाद पॉइंट लग जाएगा। और जीरो के अलावा जो डिजिट होती है वो हम यहां उतार लेते हैं, लेकिन यहां पे कोई नहीं है तो हम इसको जीरो लगा लेंगे। मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर। अब पॉइंट यहां पे था और हमने पॉइंट यहां पे लगाया है, तो कितने डिजिट हमने मूव किया है पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर में आ जाएगा 6। अब यहां पे ये पॉइंट के बाद जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 3186500000। तो हम वही करेंगे। देखिए एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे और जीरो के अलावा जो भी नंबर होंगे हम उसको ऐसे ही उतार लेंगे, 1865, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू दी पावर कितना, जितना हमने ये मूव किया है। डेसिमल यहां होता है लास्ट में, जिसके अगर डेसिमल नहीं है मीन्स डेसिमल लास्ट में है, तो हम जब डेसिमल यहां लगाएंगे तो कितना मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पावर में आ जाएगा 9। यही आपका आंसर होगा।
अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है 390878, तो हम वही करेंगे। देखिए एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो हम ये सारे जो डिजिट हैं ये सेम टू सेम उतार लेंगे, मल्टीप्लाई। और 10 रेज़ टू दी पावर कितना आएगा? देखिए हमने क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लगाया था, पॉइंट यहाँ पे है, हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया था डेसिमल, तो कितने डिजिट मूव हुआ है? 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर में आ जाएगा 5। यही आपका आंसर होगा। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें गिवन है 39087.8। अब देखिए यहाँ पे जो है डेसिमल दे दिया है, यहाँ पे डेसिमल दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमें वही करना है, एक डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगा लेना है, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट। इसके बाद ये जो सारे नंबर हैं, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है आगे लास्ट में, तो ये सारे नंबर हम उतार लेंगे। ये हो जाएगा 90878 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर। अब देखिए हमने डेसिमल यहाँ लगाया है, 3 के बाद यहाँ पे लगाया है, तो ये डेसिमल यहाँ पे था, तो ये कितना मूव हुआ है हमें बस ये देखना है और वो पावर में लगा देना है। तो 1 2 3 4 डिजिट मूव हुआ है, तो ये आ जाएगा पावर में 4। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 6 पार्ट में 3908.78। हम वही करेंगे। देखिए पहली डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, और अगर जीरो के अलावा जो डिजिट होती है हम वैसे ही उतार लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में कोई जीरो है ही नहीं, तो हम ये पूरी डिजिट ऐसे ही उतार लेंगे, मल्टीप्लाई। अब हमें सेकंड स्टेप में सिर्फ ये देखना होता है कि ये डेसिमल को हमने लेफ्ट को कितना मूव किया है। देखिए यहाँ पे डेसिमल हमने लगाया है 3 के बाद, तो यहाँ पे जो लगाया है तो डेसिमल कितना मूव हुआ है? 1 2 3, यहाँ पे था 1 2 3 डिजिट मूव होके यहाँ पे आ गया है, तो ये जो है 10 की पावर में 3 आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जब मल्टीप्लाई होता है 10 रेज़ टू दी पावर 3 से, तो ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट आगे खिसकता है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो वही नंबर बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.90878 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 3। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।